इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। करण सच्चे न मनते जीवे केम जनाई, जो करना ठाना वो करके रहे, जो शुरू किया उसको पूरा करके ही छोड़े, तो उससे क्या होगा? बोले उसके कारण से उसमें कार्य करने की शक्ति जन्म दी है, वर्किंग पावर तैयार होती है। जोग सच्चेनम, सारे जोग सत्य हो जाए तो जोग विशुद्ध हो जाते हैं। मन गुत्तयानम मनते जीवे किम जनेगी, मन को किसी ने सुरक्षित कर लिया तो वो जीव एकाग्र हो जाता है और संयम की आराधना करता है। वचन को किसी ने वह गुत्तयानम मनते जीवे किम जनेगी, किसी ने अपने वचन को गुप्त कर लिया। मुंह बंद करना यानी वचन गुप्ती नहीं है, मौन करना यानी वचन गुप्ती नहीं है। वचन गुप्ती का मीनिंग है कि अंदर में नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर में कोई विकल्प ही नहीं तो उसको वचन गुप्ती कहते नहीं। उसको बहुत होते इतना ही कहते कि शब्द नहीं प्रयोग कर रहा है। वचन गुप्ती के कारण से मन निर्विचार हो जाता है और निर्विचार हुआ व्यक्ति आध्यात्म योग की साधना से युक्त हो जाता है। काहे गुप्तयाय न मनते जीवे किम जनई, काहे गुप्ती के कारण से संवर हो जाता है। संवर यानी पूरी बॉडी पाप कर्मों को आने से रोक देती है। जैसा कछुआ होता है ना, कछुआ, और कछुए ने एक बार अपनी बॉडी कवर कर ली तो तुम्हारा कोई शस्त्र उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा जो अपनी काया को गुप्त कर लेता है उसके अंदर कोई पाप प्रवेश नहीं करता है। मन समाहरण मनते जीवे किम जनई, मन की अच्छी आराधना करना, अपने मन की आराधना करो। कम से मन को तो भगवान बना लो और किसी को नहीं। तो दूसरा कोई तुम्हारा भगवान नहीं बन सकता, अपने मन को भगवान बना लो। अपने मन को जो भगवान बना लेता है, मन की जो अच्छी आराधना करता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र होने के कारण से उसको ज्ञान हो जाता है। इंट्यूशन, जिसको आप इंट्यूशन कहते हैं ना, इंट्यूशन की साधना है कि जिसने अपने मन को, मन की आराधना करी, बाकी कुछ नहीं। इंट्यूशन की मैंने आपको बताया ना, सम्यक तो पराक्रम का अध्याय इस स्पिरिचुअल साइंस का इंसाइक्लोपीडिया है। ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई नॉलेज इसमें से छूटा नहीं है। जिसने अपने मन की आराधना कर ली, अच्छी तरह से आराधना कर ली, उसके पास इंट्यूशन की पावर, सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाता है। आपकी भाषा में बोल रहा हूं, और फिर वो समझदार हो जाता है। काहे वै समाहरणाय मनते जीवे किम जनई, जो वही वचन की आराधना, अपने वचन की आराधना कर लो, अपने वचन को भगवान बना लो। मेरी भाषा ही मेरा भगवान है, इस प्रकार के अपने वचन को संभाल लो। जो वचन की ऐसी साधना करता है उसके दर्शन का सामर्थ्य आता, उसमें एक विजन आती है, एक्स्ट्रा विजन, देखने का सामर्थ्य आता है, जिसको आप दूरदर्शन कहते हैं। काया समाहरणाय न मनते जीवे किम जनई, अपनी काया की आराधना कर लो। काया को सजाओ मत, है ना, काया की पूजा करो। काया की पूजा करने का मीनिंग समझते हो ना? पूजा करनी इसका मतलब इसमें पिज्जा नहीं डाल सकते हो, बर्गर नहीं डाल सकते हो, गुटखा नहीं डाल सकते हो, शराब नहीं डाल सकते हो। अपने काया को भगवान बना लो तो गंदगी डालना बंद हो जाएगी। और जैसे इसमें तुमने गंदगी डालना बंद कर दी, काया की आराधना कर ली, तो चरित्र का जन्म हो जाएगा। और चरित्र का जन्म किस सीमा तक? किस सीमा तक? परमात्मा कहते हैं कि उसके पास यथाख्यात चारित्र हो जाएगा। यथाख्यात यानी जैसा वो सोचता है वैसा वो जीता है। और ऐसा जब हो जाता है तो अघाती कर्म, घाती कर्म सब समाप्त होकर के मुक्ति का आनंद लेता है। नान संपन्न बनते जीवे किम जने, जो ज्ञान से श्रीमंत हो जाता है। ज्ञानी होना अलग बात है और ज्ञान से
श्रीमंत होना। जैसे हम धन संपन्न किसको कहते हैं? भिखारी के पास पैसा नहीं होता है क्या? गरीब के पास पैसा नहीं होता है? पैसा होता है लेकिन समृद्ध नहीं होता है। वैसे ज्ञान संपन्न का मतलब ज्ञान का ऐश्वर्य होना चाहिए, और जब ऐश्वर्य होता है तो ओवरफ्लो होता है। ऐश्वर्य का मतलब क्या है? ओवरफ्लो है, बहुत है वहां पर, तो ओवरफ्लो होगा तो वो आराम से उसको दे सकेगा। ज्ञान संपन्नाय न बनते जीवे किम जनई, ज्ञान संपन्न के कारण से वो सारे भावों को जान लेता है, और सारे भाव को जानने वाला व्यक्ति इस संसार में नष्ट नहीं होता है। और कभी भी जैसे धागे के साथ रही हुई सुई, जहां सुई ससुत्ता पड़िया भी न विनसई, जैसे धागे के साथ रही हुई सुई कभी खोती नहीं है, वैसे ज्ञान के साथ रहा हुआ जीव कभी कहीं पर खोता नहीं है। दर्शन से संपन्न हो जाए, दर्शन से समृद्ध हो जाए। श्रद्धा होना अलग बात, और श्रद्धा का ऐश्वर्य होना। श्रद्धा के ऐश्वर्य का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर, ये है उनका दर्शन, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति ऐश्वर्यशाली भक्ति थी, समृद्ध भक्ति थी। और उस समृद्ध भक्ति के कारण से उन्होंने कितना काम किया, भाव का मिथ्यात्व चला गया है, दूसरों को बुझाया नहीं, दूसरों को जलाया है, और अनुत्तर ज्ञान दर्शन से संपन्न होकर के वो जीवन जीता है। चरित्र संपन्नाय न बनते जीवे किम जनई, चरित्र से संपन्न होना व्यक्ति शैलेशी भाव को अंतिम क्षण को प्राप्त होता है। सोयेंद्रिय निगय न बनते जीवे किम जनई, जिसका अपने कान पर कब्जा है, जिसका अपना कान पर कब्जा है, जिसने अपने कान को किसी को बेचा नहीं है, कहीं गिरवी नहीं रखा है, तो उसके जीवन में फिर चक्षुरेंद्र शब्द के कारण से जो अरे गाली सुना तो खराब हो गया, प्रशंसा सुन खुश हो गई, अच्छे शब्द सुनकर के फूलता नहीं है, और बुरे शब्द सुनकर के अल्पिन नहीं लगती है, गुब्बारा फूटता नहीं है। चक्षुंद्रिय निगय न बनते जीवे किम जनई, जिसने अपने आंखों पर कब्जा कर लिया, उसके मन में किसी भी प्रकार के रूप को लेकर के रिएक्शन जन्मती नहीं है। जिसने अपने घानेन्द्रिय निगय न बनते जीवे किम जनई, जिसने अपने नाक पर कब्जा जमा लिया, जिसने नाक पर कब्जा जन्म लिया, उसको किसी भी गंध से किसी भी प्रकार की परेशानी होती नहीं है। जिसने अपने जुबान पर कब्जा जमाना, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, तुम्हारे जिबेंद्र पर कब्जा हो जाए तो तेला तुम्हारा आसान से हो जाएगा। तेले में सबसे बड़ी बात पेट की नहीं है, जुबान की है। जिभेंद्रिय न बनते जीवे किम जनई, जिभेंद्र के कारण से रस को लेकर के जो अंदर में एसिड बनता है, रस को लेकर के एसिड बनता है, वो एसिड बनना बंद हो जाता है। स्पर्शन फासेंद्रिय निगय न बनते जीवे किम जनई, स्पर्शेंद्रिय पर कब्जा जमा लिया तो ये ठंडी, ये गर्मी, ये फिर एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। को विजय न बनते जीवे किम जनई, जिसने क्रोध को जीत लिया उसमें क्षमा का जन्म होता है। जिसने क्षमा को जीत लिया उसके जीवन में संकट को जीतने का सामर्थ्य आता है। मान विजय न बनते जीवे किम जनई, जिसने अहंकार को जीत लिया वो कोमल हो जाता है, वो स्मूथ हो जाता है। देखना है जितने भी इगोइस्ट लोग होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज बड़ी रफ होती है, उनका नेचर बड़ा रफ होता है, हार्ड नेचर। और जिसमें अहंकार नहीं होता है उसकी भाषा बड़ी मुलायम भाषा होती है, कोमल भाषा होती है, उसका नेचर कोमल होता है। माया विजय न बनते जीवे किम जनई, जिसने अपने अंदर की चीटिंग करने का जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल कर लिया, वो सरल हो जाता है। लोभ विजय न बनते जीवे किम जनई, जिसने अंदर की ग्रीड पर कब्जा जमा लिया उसके अंदर में संतोष का जन्म होता है। पेज दोष मिच्छा दंसन विजय न बनते जीवे किम जनई, प्रेम, राग, द्वेष और मिथ्या दर्शन को जितने वाले जीव को क्या प्राप्त होता है। ये जो पेज है ना आखिरी का है, आखिरी का जो श्लोक है, आखिरी का जो पाठ है,
इसको इन 3-4 दिनों में जितनी बार दोहरा सकते दोहराते चले जाइए। ये जो पेज है ना, ये जो सूत्र है, यही है परमात्मा की निर्वाण कल्याण की आराधना। परमात्मा अंतिम सांस ले रहे हैं, उस समय मैं आहार करूं, नहीं नहीं, ये संभव नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये भावना अंदर में से जन्मी है कि नहीं, अपनी नजरों में नहीं गिरना है। प्रभु निर्वाण में हो और मैं आहार करता रहूं, मेरे अंदर में खाने का स्वाद रहे और निश्चिंत रहिए। मैं हर साल करता हूं, देवगुरु की कृपाएं हो जाता है। लुधियाना में चतुर्मास था, भोले बाबा रतनमणि जी महाराज साहब के सेवा में, और उस समय भी ये उत्तराधीन की आराधना शुरू हो गई थी। निर्वाण कल्याण का याद तेला पच का, वो चतुर्मास में मैं रोज बाबा के साथ आहार करता था। बाबा बहुत मस्ती वाले थे, बहुत भक्ति, औलिया योगी थे, गजब के योगी थे, बहुत गजब के थे। मेरे गुरुदेव के बाद दूसरा योगी पुरुष ऐसा देखा नहीं। वेरी पावरफुल, वेरी मिरेकल्स। क्या कहूं मैं आपसे, बता नहीं सकता उनकी क्या क्या कृपा बरसी है। और ऐसा नहीं कि मेरे पर बरसी है, रास्ते पर जो मोची काम करता है ना रोड पर, उस पर वो कृपा बरसाते थे। वो जब रास्ते से चलते थे और वो मोची जो रोज उनके दर्शन के लिए आता, उस दिन नहीं उठा, वो काम में होगा, तो उसके पास जाते थे। हाँ, बड़ी गजब के थे। मैं कह रहा हूं ना कि ऐसा योगी चमत्कारी पुरुष मैंने दूसरा जिंदगी में देखा नहीं। चले गए, नो मोर। लेकिन मेरे दिल में है। तेला शुरू किया, उपास का दिन था, आराधना करके रूम में गया, और रूम में जाते ही अंदर में चूहों की फौज दौड़ने लग गई। इतनी चूहों ने आक्रमण किया, इतने चूहों ने आक्रमण किया पेट में कि प्रवीण आज ये हालत है, तेला कैसा होगा तेरा। और ऐसे ही जमीन पर लेट गया। 2-2:30 बजे हो गई दिन की, और बाबा ऊपर आहार कर रहे थे। उनके आहार करने की आवाज आई और मैं ऊपर चला गया। ऊपर गया तो मुझे आते हुए देखा और एक सिंगल सेंटेंस बोला है, जो मैं इस पाठ को आपके सामने बोल रहा हूं कि उनके वचन कैसे वरदान बन जाते हैं, कैसे उन्होंने अपने वचनों की आराधना करी थी। मुझे देखते ही उन्होंने, मैं दरवाजे में था, और कहा तुम तो परमात्मा का रस पी रहे हो, हम पुद्गल का रस ले रहे हैं। और बंधुओं, वो पल और गौतम प्रतिपदा की 12 बजने तक प्रवीण ऋषि को प्यास भी नहीं लगी। एक शब्द उन्होंने बोला कि तुम परमात्मा का रस पी रहे हो। इसको कहते हैं वचन संपन्न होना। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ।
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के व्यसन यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।